पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम ये वाला। इंटीग्रेशन, अच्छा जो थोड़े से अच्छे लग रहे क्वेश्चन मैं वही ट्राई करूंगा ज्यादातर तो। cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें cos 2x का फॉर्मूला डाल दो। तो जाएगा cos x माइनस cos 2x का फॉर्मूला cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस cos x प्लस 1, ये बन गया। और डिनोमिनेटर में चल रहा है 1 माइनस cos x, ये हमारे पास आया। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखो न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना सकते हो तुम आसानी से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये माइनस 2 cos x है, cos स्क्वायर x था, cos x को हमने लिख दिया 2 cos x माइनस cos x। क्वाड्रेटिक की तरह मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बन जाएंगे, ये 1 माइनस cos x dx। अब देखोगे तो क्या होगा, पहली दो टर्म में से 2 cos x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस cos x। बाद वाले दोनों टर्म में से 1 कॉमन लिया है सिर्फ, तो मतलब कुछ नहीं किया, तो 1 माइनस cos x ही रहेगा वो तो। दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x, ये 1 माइनस cos x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 2 cos x प्लस 1, ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन कितना, sin x, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस c, मान लेते हैं ये हो गया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो अच्छे क्वेश्चंस में माना जाता था वो था cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ये वाला देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला डाल दो फिर से, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और लग गया तो cos 2 अल्फा में भी डाल दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दिस डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं, चलो माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अंदर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर फैक्टराइज करें तो दिस विल बिकम cos x प्लस cos अल्फा इनटू cos x माइनस cos अल्फा, ये अगर दिस डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, तो ये वाला कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। अब इंटीग्रेशन करते हो थोड़ा ध्यान रखना, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो गया x के रेस्पेक्ट में, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, तो cos अल्फा इंटू x ना लिख के मैंने लिख दिया x इंटू cos अल्फा। तो इस स्टेप समझ जाना, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos अल्फा इंटू 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो ये आ गया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखो, इसमें 2 टाइम्स sin x प्लस x cos अल्फा, अगला देख लेते हैं। अच्छा, रैंडमली जो भी मुझे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू द पावर 6x प्लस cos रेज टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ये हमारे पास आया। तो इसमें हमने क्या किया था, याद करो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला डाल देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब के दो फॉर्मूले थे, मैं ये वाला लगा रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। किसको a मानते हुए, साइन स्क्वायर एक्स को a मानते हुए, ऐसे लिख देंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ये लिख के, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया, ये आ गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आएगा, से बचाओ तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये तो 1 बन गया, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, मल्टीप्लाई में 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बता देना, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। अच्छा, अब
इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, तीनों को 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दो। दिस अपॉन दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ओनली। एक साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा बचेगा -1। अब ढंग से लिखें तो पहला वाला पार्ट बन गया tan स्क्वायर एक्स, दूसरा बना कोट स्क्वायर एक्स, और तीसरा था -1। अब tan स्क्वायर एक्स को संभालना में याद है, tan स्क्वायर एक्स को याद करो, हम लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स -1, कोट स्क्वायर को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और बाकी -1 चल रहा था। एक स्टेप और लिख देते हैं बस, sec स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -3। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोट एक्स, माइनस में 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस c। ऐसा कुछ आ गया। एक और देख लो, एक और था इसी में 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाय कोट एक्स माइनस tan x, ये हमारे पास था। इवेल्युएट करना सबको, तो देख लो सबसे पहले इसमें नीचे देखोगे तो क्या बन जाएगा, cos x बाय sin x माइनस sin x बाय cos x। सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहा हूं, और एलसीएम ले लोगे डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x, ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान से देखें, अगर 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर डाल दे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। फायदा क्या हो रहा है दिख रहा होगा, अगर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को cos 2x लिखेंगे तो एक फैक्टर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे, ये sin x cos x ऊपर ले जाओ, तो 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, और इंटू में cos स्क्वायर 2x अलग से चल रहा था, डिवाइडेड बाय ये आएगा cos 2x। तो इसमें एक cos 2x तो कट जाएगा, यहाँ से एक cos 2x ये कट गया, ये 2 sin x cos x विल बिकम sin 2x। मेरे पास बचा क्वेश्चन sin 2x इंटू cos 2x। अच्छा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और अगर मैं कर दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा करके sin 2 थीटा बन जाएगा ना, तो दिस विल बिकम 1/2 बाहर, sin 2 टाइम्स 2x मींस 4x, ये आ गया। तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कर दो, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लीनियर का डेरिवेटिव 4 है, अपॉन में दिखाना जरूरी है, तो आंसर आ जाएगा -1/8 इंटू cos 4x। तो ये आ गया, ये ठीक ठाक लग रहा था देखने में। नेक्स्ट देख लो, इसमें ठीक किया कैलकुलेशन मैंने, इसका तो आंसर बिल्कुल अलग आ गया, और नहीं अलग पार्ट था वो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें, बाकी तुम भी डाल देना, डाउट वगैरह की लिस्ट में से भी उठा लेंगे कुछ जो भी तुमने डाले होंगे। एक ये मुझे पसंद है तो मैं कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें दो मेथड थे, या तो नीचे वाली लीनियर ऊपर बनाओ, और या फिर नीचे वाली लीनियर को टी पुट कर लो, मतलब इस लीनियर को टी पुट कर लो। तो यहाँ लीनियर को ऊपर बनाने में थोड़ा दिमाग लगेगा, तो मैंने क्या किया, पुट दिस लीनियर इक्वल्स टू टी, ए प्लस बी एक्स को टी मान लिया। एक्स कैलकुलेट कर दो, एक्स कितना आएगा, टी माइनस ए अपॉन बी, डिफरेंशिएशन करो तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू आएगा 1 बाय बी इंटू टी माइनस ए का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से dx निकल के आया 1 बाय बी इंटू डी टी। अब डाल दो क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा नीचे टी स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाय बी इंटू डी टी, और x की वैल्यू डाल दो तो x कितना था, टी माइनस ए अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर, ये आया। ढंग से लिखे तो बन जाएगा टी माइनस ए होल स्क्वायर होता है टी स्क्वायर माइनस में 2at प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। एक ये बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी क्यूब बाहर आ जाएगा 1 बाय बी क्यूब, ये बी स्क्वायर और ये बी मिलके 1 बाय बी क्यूब बाहर लिख दिया। अब 1 बाय टी स्क्वायर सबके नीचे ब्रेक कर दो तो 1 बाय बी क्यूब, ये आएगा 1 माइनस 2a इंटू 1 बाय टी प्लस में ए स्क्वायर इंटू 1 बाय टी स्क्वायर। अब तीनों का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, 1 बाय बी क्यूब बाहर था, 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी माइनस 2a एज इट इज 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log टी, और ए स्क्वायर एज इट इज 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी प्लस सी। टी का वैल्यू डाल देना, तो 1 बाय बी क्यूब इंटू टी का वैल्यू कितना था ए प्लस बी एक्स माइनस 2a इंटू लॉग ऑफ, फिर टी की वैल्यू डाल दो तो a प्लस बी एक्स, और माइनस में ए स्क्वायर बाय टी मीन्स कितना, a प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा कुछ आगे फिलहाल आंसर देख लेंगे, मान लेते हैं ऐसे कुछ होगा, आगे देख लो।
तो ये छोटा सा पार्ट था इसमें। उसके अलावा एक ये वाला कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस 2x इंटू साइन 3x। मान लो ये आया, तो उसमें सबसे पहले क्या करते थे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, किसी भी दो को क्लब कर लो। मान लो मैंने ले लिया 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, इन दोनों को एक साथ ले लिया, साइन 3x अलग है। अब 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a प्लस बी, तो 2x प्लस x मीन्स 3x, माइनस साइन a माइनस b, तो 2x माइनस x इज x। तो सिंपल 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला डाल दिया। 2 कोसे साइन बी हमारा होता था किसके इक्वल, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, इनटू में साइन 3x चल रहा था, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो दो क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ 1/2 इंटू ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन 3x इंटू साइन x। अब इनको कैसे संभालते थे, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे संभालते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको तो वैसे भी आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। फिर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले इसके लिए, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 2 टाइम्स साइन 3x इंटू साइन x, ये आया। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट मानते हुए चलूंगा, मैं याद है, साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 माइनस कोस एंगल का डबल बाय 2, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी क्या था, 2 साइन ए साइन बी हमारे पास था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो डाल दो यहाँ पर, क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 3x माइनस x यानी कि 2x माइनस कोस ऑफ 3x प्लस x इज 4x, ये ऐसा कुछ बन गया। अलग अलग लिखेंगे तो बन जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस कोस 6x माइनस कोस 2x प्लस कोस 4x, ऐसा कुछ बन गया। अब तो सिंपली इंटीग्रेशन करना है, 1/4 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 6x/6, फिर आएगा माइनस कोस, ये जाएगा माइनस में साइन 2x/2 माइनस ये प्लस में आएगा साइन 4x/4 प्लस 6, आंसर चेक करते हैं, ऐसा कुछ है शायद, x/4 माइनस 1/24 साइन 6x माइनस 1/8 साइन 2x एंड प्लस में 1/16 साइन 4x। ठीक है, मान लेते हैं आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर कर लोगे इस टाइप से। इसमें एक ये था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता था, थोड़ा डिफरेंट था। cos 5x, इसका पहला स्टेप याद रखना पड़ेगा, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है, ऐसा कुछ था। इसमें ट्रिक ये थी, ऐसा कोई और क्वेश्चन भी बनाएगा तो इन दोनों का सम इसका ट्रिपल होना चाहिए बस। ये जो एंगल यहाँ दिख रहा है इसका ट्रिपल तुम्हें मिलेगा इन दोनों का सम। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो इसमें फिक्स मेथड लगता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ दिस एंगल। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ 3x से। तो साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये स्टेप दिमाग में रखना है। 1 माइनस 2 कोस 3x, तो क्या बन जाएगा ये, ऊपर मिलेगा कोस 5x प्लस में कोस 4x इंटू साइन 3x, और नीचे बन जाएगा साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कोस 3x। 2 साइन 3x इंटू कोस 3x मीन साइन 6x, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 3x माइनस साइन 6x, साइन 3x माइनस साइन 6x, ये हमारे पास आ गया। ऊपर क्या चल रहा था, कोस 5x प्लस कोस 4x इंटू साइन 3x चलने दो। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसमें सीडी फॉर्मूला डालेंगे तो 9x/2 मिलेगा एंगल, इसमें भी 9x/2 मिलेगा, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos cd फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, cos 2 cos c प्लस d/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9x/2 इंटू cos c माइनस d/2 यानी कि x/2 इंटू में साइन 3x चल रहा था। अच्छा, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो ध्यान से, साइन c माइनस साइन d। एक काम और कर सकते हो, पहले माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, बड़ा एंगल पहले आ जाएगा और छोटा बाद में। अब करो, माइनस तो लगे, 2 cos c प्लस d/2, तो 9x/2 इंटू साइन c माइनस d/2, 6x माइनस 3x/2, ये आ गया। अब देखना कैसे फायदा उठाना है। देखो cos 9x/2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और एक चीज देखना है यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं साइन 3x में हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दूं, साइन थीटा याद है, 2 sin θ/2 cos θ/2,
तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो क्या बन जाएगा, 2 sin 3x/2 इंटू कोस 3x/2। तो इसमें sin 3x/2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास 2 इंटू कोस 3x/2 इंटू कोस x/2। ये माइनस तो बाहर फेंक दिया हमने, ये मेरे पास बच गया। इसमें तो 2 कोसे कोस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 कोसे कोस बी क्या होता है, 2 कोसे कोस बी हमारे पास था कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस तो अलग है। 2 कोसे कोस बी मीन्स कोस a प्लस बी 3x/2 प्लस x/2 4x/2 मीन्स 2x प्लस कोस a माइनस बी 3x/2 माइनस x/2 इज 2x/2 विच इज x। ये आ गया। अब तो इंटीग्रेशन कर देंगे फटाफट से, माइनस अलग, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस में cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, मान लेते हैं ये आ गया। नेक्स्ट देख लो भाई, इसमें पहला स्टेप था अच्छा अलग, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, sin 3x से। ऐसा और नया क्वेश्चन बनाना तो देखो ऐसे बन जाएगा, कुछ भी बना लो। तो 1 माइनस यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 2 टाइम्स cos 7x। तो यहाँ दो ऐसे एंगल मिलेंगे जिनका सम जो आ रहा होगा वो 21x आएगा। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 15x और यहाँ ले लेता हूँ मैं cos ऑफ 6x। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे sin 7x से। तो ये sin 7x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा। तो भाई मतलब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे बट टाइप है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है एक्चुअल में, टाइप है वो। लेकिन फिलहाल हमें तो एक ही क्वेश्चन मिला तो उसका ध्यान रखना, लेकिन आइडिया यही था। cos 3x है तो ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई, 5x होगा तो ऊपर नीचे sin 5x से मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते थे। तो देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये हमारे पास था। इसमें बस मेन आइडिया क्या था कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता था 2 sin x cos x यानी कि sin 2x। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस sin x यानी कि माइनस sin, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है उसने, बस छोटी मोटी कमी है वो पूरी कर लेंगे हम। चाहो तो पहले से कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कमी है अगर ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मुझे dx के साथ दिख रहा है साफ साफ। अब तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया सब्स्टिट्यूशन का। तो पुट a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ से dt बाई dx कितना आएगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं, a स्क्वायर इंटू 2 sin x cos x और प्लस में b स्क्वायर इंटू इसका आएगा 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब ध्यान से देखेंगे तो dt बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 sin x cos x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच मीन्स dt कितना आएगा देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ये 2 sin x cos x मीन्स sin 2x और dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एडजस्टमेंट हम तो पहले से कर चुके थे। तो क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dt बाय t। 1 बाय t का इंटीग्रेशन इज log t, 1 बाय t का इंटीग्रेशन इज log t, t की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू log ऑफ t मीन्स कितना, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c। ये मोड लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, अंदर जो क्वांटिटी बैठी है पॉजिटिव है, तो मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार हो सकता है बुक में तुम्हें आंसर बिना मोड के दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना। देख लेना ये। नेक्स्ट देख लो, इसमें ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। अच्छा अब इसमें देखो तो sin x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स और ऊपर था sin x माइनस x cos x। तो इसे हम कैसे करें, तो इसमें देखना नीचे वाला पार्ट ऊपर टाइप बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर बनाने की कोशिश करें तो इसमें एक काम करो, x ऐड कर दो और x सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, तो x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये x प्लस साइन एक्स बनाने के लालच में। अब ये डिफरेंट है क्वेश्चन, ऐसे नहीं एकदम से दिख रहा है इतना। अच्छा अब ढंग से लिखे तो क्या बनेगा, ये दिस अपॉन दिस, तो 1 बाय एक्स माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक 1 बाय एक्स मिला अलग और माइनस में मिला 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये संभाल लेंगे हम, एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स के साथ दिख रहा है साफ साफ,
तो पुट x प्लस साइन एक्स को t, तो यहां से आ जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन बनेगा 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t, प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस साइन x प्लस सी। एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आंसर विल बी log ऑफ x बाय x प्लस साइन x, वो तुम्हारी चॉइस होगी। मान लेते हैं आ गया। नेक्स्ट देख लो, एक ये था इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। हालांकि ये भी टाइप थी कि इन दो एंगल्स का सम यहाँ दे रखा होगा, तो कल को अगर दूसरा क्वेश्चन मिलता है ऐसे दे देगा tan 4x इंटू tan 4x, तो यहाँ क्या देगा tan 5x, तो इस टाइप का पैटर्न चलेगा। फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ एग्जैक्ट बुक का जो क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे tan 3x इक्वल्स टू, tan 3x को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, और फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला डाल देते थे, तो ये बन जाएगा tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ये आ गया ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलेगा, tan 3x इंटू 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x, ये आ गया। अब उसके बाद इसको उधर भेज देंगे, इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये तो सेम यही चीज तो है, therefore this integral tan x into tan 2x into tan 3x, this is same as integration of tan 3x minus tan 2x minus tan x। इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बस कर दो तीनों का इंटीग्रेशन। तो tan 3x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस log cos 3x, लीनियर डेरिवेटिव 3 है तो अपॉन में दिखाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस log cos 2x, लीनियर का डेरिवेटिव 2 है वो अपॉन में दिखाना पड़ेगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस log cos x, tan थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और लीनियर का डेरिवेटिव अपॉन में दिखा दिया। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। और देख लेते हैं एक और, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा ज्यादा। उसके अलावा ये कर देता हूँ फिलहाल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा, ये हमारे पास आया। तो नीचे वाली लीनियर ऊपर बनानी थी, तो नीचे वाले एंगल के अंदर लीनियर दिख रहा है वो ऊपर बना दो, तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा ऐड कर दो, एंड ऑब्वियस सी बात है अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 अल्फा हो जाएगा वो। अब ऊपर फॉर्मूला डाल देंगे साइन ए माइनस बी वाला, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा माइनस कोस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, ये मेरे पास आ गया, दिस डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा, ये आया। उसके बाद अलग अलग अगर ब्रेक करेंगे दिस अपॉन दिस, तो सिर्फ कोस 2 अल्फा बचेगा, माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन 2 अल्फा इंटू कोट एक्स प्लस अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कोस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो कोस 2 अल्फा एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2 अल्फा कांस्टेंट एज इट इज कोट थीटा का इंटीग्रेशन log साइन थीटा, लीनियर का डेरिवेटिव 1 है इसलिए अपॉन में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, आगे देख लेते हैं। तो ये ठीक ठाक लग रहा था। उसके अलावा ये तो डाल भी रखा था शायद किसी ने, 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1, तो इसमें याद करो क्या करते थे, इसमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा इसका, तो डेरिवेटिव नहीं दिख रहा तो एक तरीका तो ये था कि तुम ई रेज टू पावर एक्स ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो और अलग अलग ब्रेक कर दो, तो पहला पार्ट बनेगा 1 का इंटीग्रेशन, दूसरा पार्ट मिलेगा ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। तो ऐसा किया तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाना है, पुट ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 को t, दिस मींस dt बाय dx आएगा e रेज टू द पावर x, तो dt हो जाएगा e रेज टू पावर x into dx, और ये क्वेश्चन बनना चाहिए 1 का इंटीग्रेशन माइनस dt बाय t। अच्छा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x और 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, तो आंसर आ जाना चाहिए x माइनस log ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस c। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या था, वो ज्यादा जनरल मेथड था तो मुझे ये वाला ज्यादा पसंद था, e रेज टू पावर x प्लस 1। इसमें हम करते थे, इसमें e रेज टू पावर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज टू पावर माइनस x,
और अब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये पलट के ऊपर जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ध्यान से देखो, ऊपर मिल जाएगा, बस माइनस की कमी, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, तो पुट ई रेज टू पावर मतलब 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, यहां से आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, इधर उधर ले जाएं तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस छोड़ दे उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस इंटू डी टी, ये ऐसा कुछ आ गया। अब डाल दो, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम माइनस डी टी, और नीचे क्या आएगा टी, या तो माइनस की एडजस्टमेंट पहले से कर दो या अपने आप बाद में हो जाएगी वो, तुम्हारे पास चॉइस होती है कैसे करोगे। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन इज log टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो तो माइनस ऑफ log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब दोनों देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है आंसर तो सेम ही होगा, तो तुम थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहोगे तो देख लेना, करोगे ना इसको वेरीफाई तो चाहो तो 1 बाई ई रेज़ टू पावर एक्स लिखो, एलसीएम लो, हो जाएगा, मैच हो जाएगा, दोनों दिख रहे हैं सेम आंसर आएंगे, देखने में डिफरेंट लगे लेकिन दोनों आंसर सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखते हैं इसमें ये वाला चल रहा है 1 अपॉन कोस 3x माइनस कोस x, मान लो ये आया था, तो स्टार्टिंग तो दिख रही है, नीचे सीडी फॉर्मूला डाल दो, कोस सी माइनस कोस डी कितना, कोस सी माइनस कोस डी इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 4x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2x बाई 2 इज x, माइनस 2 तो मैंने बाहर लिख दिया, नीचे देखोगे ध्यान से तो साइन 2x का फिर फॉर्मूला डाल दो, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और एक साइन एक्स पहले से चल रहा था, ध्यान से देखेंगे नीचे वाला 2 फिर बाहर निकाल दो तो 1/4 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, और इसे हम संभाल लेंगे, इसे कैसे संभालते थे, इसमें हम न्यूमरेटर को 1 को क्या लिख देते थे, 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, अब अलग अलग ब्रेक करोगे तो दोनों पार्ट हो जाना चाहिए, माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय दिस विल बिकम सेक एक्स ओनली, तो सेक एक्स हो गया, दूसरे वाले में आएगा कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, तो इसमें एक कोसेक्स कट जाएगा, अब ध्यान से देखो ये कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स बन गया, ये बन गया हमारे पास कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सॉरी चेक करो, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, अब कर दो इंटीग्रेशन, माइनस 1/4 बाहर, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोसेक एक्स, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, मान लेते हैं ऐसा कुछ आया, कुछ गड़बड़ आ रही मेरे आंसर में, नहीं वो माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है उसने अंदर, वो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन दो और भी दिख रहे हैं इसमें ठीक ठाक, मुझे नहीं पता तुमने किसी ने डाला है कोई इनमें से, तो ठीक आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन मुझे काफी पसंद था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू 10x, मान लो ये आया, सेक की इवन पावर पसंद थी, ये तो ओड पावर है, तो एक काम करो, एक सेक एक्स इसे दे दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स 10x, एक सेक एक्स इसको दे दिया, तो अब सेक एक्स का डेरिवेटिव dx के साथ दिख गया मुझे, तो पुट सेक एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, हमने सेक एक्स को टी पुट कर दिया क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा था, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन टी स्क्वायर डी टी, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो तो टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/3 टाइम्स सेक क्यूब एक्स प्लस सी, ये तो इतना आ गया, उसके अलावा और देख सकते हैं, एक ये वाला था ऐसे कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस डिवाइडेड बाय a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास था, तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो 10x का डेरिवेटिव दिख रहा था, और ध्यान से देखो तो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी दिख जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव मिलने वाला है ऊपर, तो एक काम करते करके देखो, पुट a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स को t, इसका डेरिवेटिव करो, तो यहां से आएगा b एज इट इज 2 10x, फिर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, तो हमारे पास क्या है ऊपर सिर्फ 10x इंटू sec स्क्वायर x, तो 10x इंटू sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt अपॉन 2b, 2b की कमी है तो पहले से पूरी कर लो या अब एडजस्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 1/2b इंटू dt ऊपर, नीचे मिलेगा टी स्क्वायर, अब तो कर लोगे इंटीग्रेशन, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, टी की वैल्यू डाल दो, तो माइनस 1/2b इंटू टी कितना, a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा कुछ आ जाएगा,
तो या तो एडजस्टमेंट अपने आप होने दो या तुम पहले से कर लो, वो तुम्हारी चॉइस हुआ करती थी। और देख लेते हैं सही, इंटीग्रेशन ऑफ, एक ये था 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x। उसमें करने के बहुत मेथड थे, मैं जनरली ऐसे करता था। 2 रेज़ टू द पावर, इसको देखो सिर्फ पावर को, इतनी पावर को, इसका डेरिवेटिव सोचो क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होना चाहिए, इसमें और भी था सॉरी, क्वेश्चन था 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x इनटू 2 रे, ये था ना क्वेश्चन तो, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव चेक करो क्या आएगा। पुट या लेट 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x को t, दिस मीन्स dt बाय dx निकालना है। तो इसको मन में थीटा मानते हुए देखें तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर थीटा इंटू log 2, फिर साथ में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थीटा, यानी कि 2 रेज़, चेन रूल लगा के ये आ जाएगा। फिर ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना, 2 रेज़ टू पावर x इंटू log 2, तो log 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये आ गया dt बाई dx इतना। किसकी कमी है, log 2 होल स्क्वायर की, अदरवाइज तो डेरिवेटिव मिला हुआ है मुझे, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़, ये रहा डेरिवेटिव। सिर्फ किसकी कमी है, log 2 स्क्वायर की। तो या तो पहले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वरना तो बाद में दिमाग लगा के एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हारी चॉइस होती है। मैंने इस बार पहले कर दिया, और अब इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, dt, तो ये बनेगा 1 बाय log 2 होल स्क्वायर, और ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर t, इसको t माना था, 2 रेज़ टू पावर t, और ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, dt। चेक कर लो यहाँ से, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू dt। log 2 होल स्क्वायर के एडजस्टमेंट में पहले से ही कर चुका हूँ। अब इंटीग्रेशन कर दो तो 1 बाय log 2 होल स्क्वायर नीचे चल रहा था यहाँ, 2 रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू पावर t अपॉन log 2 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो तो ये बन जाएगा 1 बाय log 2 होल क्यूब इनटू टी का वैल्यू डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर दिस, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x प्लस सी। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर, ये एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन है, sin क्यूब x इनटू sin x प्लस अल्फा, ये वाला आया, sin क्यूब x इनटू sin x प्लस अल्फा। तो इसका पहला स्टेप याद रखते थे बस हम, इसमें हम क्या करते थे, sin x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो अंदर अंदर, तो ये बन जाएगा sin रेज़ टू पावर 4x इनटू sin x प्लस अल्फा, और sin x से डिवाइड भी करेंगे, ये काम और करो, ये sin x प्लस अल्फा को लिख सकता हूँ sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा, sin x प्लस अल्फा का फॉर्मूला डाल दिया और sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंदर अंदर। अब समझना, तो sin रेज़ टू पावर 4x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर x बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर इसको अलग अलग ब्रेक करना दोनों के नीचे, तो यहाँ बचेगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू कोट एक्स, बस ये पहचानना है। इसका देखो नीचे जो sin स्क्वायर एक्स है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कोस अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू कोट एक्स। अब चेक करना, ये बताओ कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इस पूरे का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस अल्फा का डेरिवेटिव 0, sin अल्फा एज इट इज, कोट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर सिंपली देखें तो माइनस sin अल्फा की कमी है ना, माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है, माइनस sin अल्फा से डिवाइड, तो माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, नाउ पुट कोस अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू कोट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव करो, कोस अल्फा का डेरिवेटिव 0, sin अल्फा एज इट इज, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू dt बाई dx। यहां से आ जाएगा मेरे पास माइनस sin अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। चेंज ओवर हो गया तो डाल दो यहाँ पर, माइनस 1 बाय sin अल्फा बाहर था, माइनस sin अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बन गया dt, और नीचे चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टी, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन याद करो तो 2 रूट टी था, तो 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन इज 2 रूट टी, टी की वैल्यू डाल दो, तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह लिख दूंगा मैं कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोट एक्स, ये ऐसा कुछ आ गया, प्लस सी मान लेते हैं आगे। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तुम कर, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ। तो इसमें ये अच्छा था, इसका पहला स्टेप एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करता, तो इसको ध्यान रखना पड़ता था, तो इसको तो याद रखना था, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो याद होना चाहिए। एक और था इसमें, एक एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था, ये भी x टू द पावर 4 माइनस x रेज़ टू द पावर 1 बाय 4 अपॉन x टू द पावर 5, एक ही वाला था। तो इसमें पहले स्टेप क्या करते थे, इसमें था x टू द पावर 4 जबरदस्ती कॉमन ले लो, x टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय x क्यूब होल रेज़ टू द पावर 1 बाय 4, x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो पावर के साथ आएगा ना ऐसे, तो बाहर सिर्फ क्या आएगा x,
तो x टू द पावर 4 से डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर 1/4 के साथ आया तो x बन गया वो, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। अब ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस x टू द पावर -3 होल रेज़ टू पावर 1/4, x अपॉन x रेज़ टू पावर 5 क्या बन जाएगा, x टू द पावर -4। अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 x टू द पावर -4। किसकी कमी है, 3 की। 3 की कमी या तो पहले से एडजस्ट कर लो या बाद में एडजस्ट हो जाएगी, तो बाद में एडजस्ट करवा देते हैं इस बार। 1 माइनस x टू द पावर -3 को मैंने t मान लिया, डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 3 x टू द पावर -4। तो यहाँ से आ जाएगा dt इज इक्वल टू x टू द पावर -4 इंटू dx। 3 इधर नहीं रखना है, इधर ले आओ। अब दिख जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी dt बाय 3। तो ये बन गया t रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू dt बाय 3। ये 1/3 तो बाहर लिख देता हूँ, ये ऐसा कुछ बन गया। अब डाल दो तो 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा t 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 इज 5/4, तो t रेज़ टू द पावर 5/4 बाय 5/4 ऐसे लिख देता हूँ प्लस 3। अब करो तो 4/15 t कितना 1 माइनस x टू द पावर -3 मींस 1/x क्यूब होल रेज़ टू द पावर 5/4 प्लस 3। तो ऐसा कुछ आ गया, मान लेते हैं बन गया। नेक्स्ट देखो। सर बोलो। सर आप एक बार वो क्वेश्चन दोबारा फिर से दिखा देंगे सर? कौन सा? सर ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था, आपने करवाया था सर अभी, ये इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 1/4 अपॉन x5 dx वाला। थैंक यू सर। आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन ये आएगा मेरे पास 4th रूट ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 2 रेज टू द पावर 5, ये हमारे पास था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे तो x माइनस 1 का पावर 3/4 और ये आएगा x प्लस 2 का पावर 5/4। ये हमारी टाइप थी एक छोटी सी, दो लीनियर हैं दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन पावर्स का सम 2 आना चाहिए। ऐसे टाइप बनती है, लीनियर 1 का पावर n1, लीनियर 2 का पावर n2। और खास बात क्या होगी, इन दोनों लीनियर्स की जो पावर है उनका सम 2 आना चाहिए। अगर पावर्स का सम 2 आ रहा है तो क्वेश्चन करने का फिक्स मेथड होता है, किसी भी एक लीनियर का स्क्वायर बना दो, किसी भी एक लीनियर को पकड़ के उसका स्क्वायर बना दो। अगर मैं चाहता हूँ इसका स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/4 से। किसी भी एक का स्क्वायर कंप्लीट कर दो तो x टू द पावर 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों की पावर ऐड करके 2 हो जाएगा वो। अच्छा, अब बचेगा क्या मेरे पास, 1 अपॉन दिस इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/4। इसको और इसको मिला लिया तो ये बना, और बाकी उन दोनों को तो मिला के बनने वाला जो हमने सोचा था 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5/4 प्लस 3/4 विल बी 8/4, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 8/4 मींस 2। ये लोग हो गया। अब होता क्या था, इसका डेरिवेटिव ऑलमोस्ट यही होता है, करके देख लो बस एक बार। पुट या लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू t, तो dt बाई dx कितना आएगा, क्वेश्चन रूल लगाओ, x प्लस 2 होल स्क्वायर नीचे, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस में x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ढंग से लिखेंगे तो बनेगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 3 की गड़बड़ आ रही है बस, तो 3 तो कांस्टेंट है, एडजस्ट हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, और अब 3 को इधर ले आना तो ये बन जाएगा dt बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो किसकी कमी थी, 1/3 के लिए क्यों एडजस्ट हो गया, तो 3 की एडजस्टमेंट करनी तो हमने अपने आप कर ली। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन t रेज टू द पावर 3/4 एंड दिस इनटू dx विल बिकम dt बाय 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा dt बाय 3। अब ढंग से लिखे तो 1/3 इंटू टी रेज टू द पावर -3/4 dt। नीचे टी रेज टू पावर 3/4 था, ऊपर जाके क्या बन गया, टी रेज टू पावर -3/4। अब इंटीग्रेट कर लो तो 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा टी रेज टू पावर 1/4 बाय 1/4 प्लस सी। लिख देते हैं तो क्या बनेगा, ये 4/3 इंटू टी का वैल्यू डाल देना, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/4। आंसर कंफर्म कर लेते हैं, 4/3 इंटू दिस मान लेते हैं, ये आ गया। क्लियर तो बोल दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अपने आप पे टाइप है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। ऐसे कोई भी दो लीनियर दे देगा, दोनों की पावर्स का सम बस क्या होना चाहिए मेरे पास 1। मेनली तो क्वेश्चन तो ये है ना,
तो इस किसी का भी स्क्वायर बना दो, इसका बना दो या इसका स्क्वायर बना दो। इसका स्क्वायर बनाना होता तो x माइनस 1 का पावर 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। नेक्स्ट देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर रखा उसने x अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा कुछ दिया उसने। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो x अपॉन x माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा नीचे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या आएगा x इंटू x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट चलाते हैं, ये बना। नीचे देखोगे ब्रैकेट खोल के तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस x इंटू रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया। अलग अलग डिनोमिनेटर 1 है तो छोड़ो उसे, मेन पार्ट अलग अलग ब्रेक कर दो, तो दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक मिला x स्क्वायर dx, दूसरा मिलेगा x इंटू दिस यानी कि रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x dx। अब ये दिख रहा होगा x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव दिख जाएगा 2x, 2 की एडजस्टमेंट पहले से कर लो या बाद के लिए छोड़ दो, तुम्हारी चॉइस है। इस बार मैंने पहले कर दिया, और मेरी मर्जी, मैं कभी बाद के लिए छोड़ दूंगा, कभी पहले से कर दूंगा एडजस्टमेंट जो भी कांस्टेंट की। नाउ पुट योर लेट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो dt बाय dx आएगा 2x, तो dt हो जाएगा 2x इंटू dx, ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू रूट टी dt, रूट टी मीन्स t रेज टू पावर हाफ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस हाफ इंटू t रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c, 2 से 2 काट देना, t की वैल्यू डाल देना, तो 1/3 x क्यूब प्लस में 1/3 इंटू t कितना था, x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, ये आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे मिलते जाएंगे दुनिया भर के, अब कर लेते हैं 2-4 ठीक ठाक से क्वेश्चन। एक था हमारे पास वाला इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन sin x cos x, इसका पहला स्टेप रट्टा मार लेना, पहला स्टेप याद करो ना, बाकी तो हो जाएगा ये। तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर बन जाएगा रूट 10x इंटू sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, एक cos x कट जाएगा, ये बन जाएगा sin x बाय cos x मींस 10x। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रूट 10x इंटू sec स्क्वायर x, अब तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो पुट या लेट 10x इक्वल्स टू t, तो dt बाय dx कितना आएगा, sec स्क्वायर x, तो dt हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, तो ये बन गया 1 बाय रूट t dt, 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t की वैल्यू डाल दो, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ 10x प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ठीक ठाक क्वेश्चन मानते हैं इसको लोग। उसके अलावा और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x, एक ये था। तो इसमें तो ऐसे पहचान लो बस, नीचे 1 प्लस sin 2x को ध्यान से देखो तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिख जाएगा तुम्हें, तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, और ऊपर sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव दे रखा था, तो पुट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा है, तो ये बनेगा cos x माइनस sin x, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा मेरे पास dt अपॉन टी स्क्वायर, 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाय टी, टी की वैल्यू डाल दो, तो माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस सी, तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देख लो, और देख लेते हैं कोई ठीक ठाक लगे तो क्वेश्चन तो बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये पकड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/4, इसका एक मेन स्टेप ये वाला ध्यान रखना, बस x टू द पावर 4 जबरदस्ती कॉमन ले लो, इसमें से x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, x क्यूब आएगा बाहर, क्यों, x टू द पावर 4 का पावर 3/4 बन जाएगा वो, तो पावर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जबरदस्ती कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, तो ऐसा कुछ बन जाना है। फिर इसको इकट्ठा करो, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, ये बन जाएगा एक्स टू द पावर -4, और ये वाला देखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5 ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -4 एक्स टू द पावर -5, -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर देते हैं, यही कर दो, -4 से मल्टीप्लाई -4 से डिवाइड,
नाउ सब्स्टिट्यूशन का सिंपल क्वेश्चन बन गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4 को t मान लें तो dt बाय dx कितना आएगा, माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5, तो dt आ जाएगा दिस इंटू dx। नाउ ये बना माइनस 1 बाय 4 इंटू 1 बाय टी रेज टू द पावर 3 बाय 4 इंटू dt। माइनस 1 बाय 4 बाहर है, ये बन जाएगा t रेज टू द पावर माइनस 3 बाय 4 इंटू dt। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो माइनस 1 बाय 4 अलग, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी रेज टू द पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1, तो 1 बाय 4, तो टी रेज टू पावर 1 बाय 4 बाय 1 बाय 4 प्लस सी, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4 रेज टू द पावर 1 बाय 4 प्लस सी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। एक और देख लेते हैं ऐसे से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस रेज टू द पावर 4x। इसमें देखो साइन की पावर ओड दिख रहा है, ओड वाले में से एक को अलग कर लो, तो एक साइन एक्स को अलग कर लिया डेरिवेटिव के लिए, बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस रेज टू द पावर 4x। इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को कोस में बदल दो, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस रेज टू द पावर 4x। सारा फंक्शन कोस में बदल दिया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव भी दिख रहा है dx के साथ, माइनस की एडजस्टमेंट बाहर से कर दो, माइनस की एडजस्टमेंट बाहर से कर दी। नाउ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 4 dt। क्या कर रहे हैं, पुट कोस एक्स को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में दिख रहा है हमें, तो देगा माइनस साइन एक्स इंटू dx, तो ये बना था माइनस अलग, ये बनेगा टी रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ऐसा कुछ हो गया, इंटीग्रेशन करें तो माइनस अलग, इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर माइनस 3 बाय माइनस 3, 1 बाय टी स्क्वायर का डायरेक्ट याद है हमें, माइनस माइनस प्लस 1 बाय टी, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस 1 बाय एक्स, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया फिलहाल मैंने। अब इसमें सिंप्लीफाई करके लिख देना, तो माइनस बाहर, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3t क्यूब प्लस 1 बाय टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे फाइनली, तो आंसर शुड बी, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो चाहो तो 1 अपॉन 3 टाइम्स साइन क्यूब एक्स, सॉरी कोस क्यूब एक्स एंड माइनस 1 अपॉन कोस एक्स। आंसर उठा लेते हैं जो भी है इसका। ये वाला दिख रहा है, यार इसको आराम से कर क्या रहे ना, हैं, गड़ा गड़ा अच्छा मैंने क्यों? क्वेश्चन बदल दिया एक्चुअल में, क्वेश्चन बुक में पावर 5 दे रखा था उसने, तो इसलिए आंसर बदल गया मेरा। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर। ये क्लियर है इतना तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत दिख रहा है, पूरी आरडीएशन में तो सोल्व नहीं करूंगा, तो जो भी मुझे एकदम से नजर में अच्छा लगता जा रहा है मैं वो ट्राई करता जा रहा हूँ। एक ही वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 3, ये वाला था। इसमें 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, तो इसमें ट्रिक ये थी कि पुट एक्स टू द पावर 1 बाय 6 को टी, फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए कैसे हटेंगी, एक्स टू द पावर 1 बाय 6 को टी माना मतलब एक्स कितना है, टी रेज टू द पावर 6, तो dx बाई dt आ जाएगा 6 t रेज टू द पावर 5, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बनेगा, ध्यान से देखोगे तो नीचे x का पावर हाफ यानी कि t रेज टू पावर 6 का पावर हाफ, दैट विल बी t क्यूब। सिमिलरली आएगा t रेज टू पावर 6 का पावर 1 बाय 3, तो t स्क्वायर बन जाएगा। dx की वैल्यू कितनी, 6 t रेज टू द पावर 5 dt, dx की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। इसमें 6 तो कांस्टेंट बाहर लिख दिया, और टी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो न्यूमरेटर बचेगा टी क्यूब, नीचे बचा टी प्लस 2, टी प्लस 1, सॉरी टी प्लस 1, ये आ गया। अब पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, और ऊपर वाले की डिग्री क्या है, बड़ी, तो डिवाइड कर दो, तो टी प्लस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, टी क्यूब को, तो पहले जाएगा टी स्क्वायर से, तो ये बनेगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, साइन चेंज करो कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर, फिर जाएगा माइनस टी से, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टी, अब की बार जाएगा प्लस 1 से, तो टी प्लस 1, साइन चेंज करें तो कैंसिल, रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कोशेंट यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि माइनस 1 अपॉन डिवाइजर यानी कि टी प्लस 1, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी, माइनस 1 बाय 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस टी, लीनियर करेक्टिव 1 है इसलिए अपॉन में दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। एक काम करना, 6 से ब्रैकेट खोल दो, टी की वैल्यू डाल दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 टाइम टी क्यूब, ये बनेगा माइनस 3 टी स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 60, बोलो कौन आ गया भाई,
म्यूट कर लो भाई अपने आप को। अभिमन्यु प्लस में 60 और माइनस में कितना आएगा, माइनस में 6 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस टी। अब टी की वैल्यू डाल देंगे लास्ट में, तो टी क्यूब, तो x का पावर 1/6 का क्यूब कितना होगा, x का पावर 1/6 का क्यूब विल बी x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी x का पावर 1/6 का क्यूब विल बी x टू द पावर हाफ, तो 2 टाइम्स x टू द पावर हाफ माइनस 3 टाइम्स ये हो जाएगा x का पावर 1/3 प्लस 6 टाइम्स x टू द पावर 1/6 माइनस में 6 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 1/, मान लेना ये है, थोड़ा दूर लिख देते हैं समझ जाना, वो माइनस 6 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 1/6 प्लस c, पास पास कर देना से। हो गया, कैलकुलेशन तो देख लेना जो भी आएगी, मान लेते हैं ठीक है आंसर, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मानते, तो क्वेश्चन तो ऐसे और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो वो कवर किया था हमने अभी। उसके अलावा एक ये ठीक ठाक लगता है लोगों को देखने में, आई एन इक्वल्स टू दे रखा है उसने इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर nx, ये आई एन है, और तुमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इवेल्युएट, फाइंड बोल देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन प्लस आई एन प्लस 2, इसकी वैल्यू पूछ लेगा हमसे, आई एन प्लस टू की वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, आई एन प्लस टू, आई एन इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर nx, आई एन प्लस टू क्या होगा, n की जगह n प्लस टू डाल दो, दिस विल बिकम 10 रेज टू द पावर n प्लस 2x dx, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं इजीली, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर nx प्लस 10 रेज टू द पावर nx इंटू 10 स्क्वायर x, 10 रेज टू पावर nx इंटू 10 स्क्वायर x लिख दिया इससे, 10 रेज टू द पावर nx कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। अब 10x को t पुट कर लो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिख रहा है dx के साथ, तो पुट 10x को t, तो ये बन जाएगा dt by dx इज sec स्क्वायर x, तो dt विल बी sec स्क्वायर x into dx, ये बन गया t रेज टू द पावर n into dt। अब इंटीग्रेट करोगे तो t रेज टू पावर n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 रेज टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इसमें कई बार ऐसे बोल देगा i7 प्लस i9 पूछ लेगा, बात तो एक ही है, i7 प्लस i9 मींस सेम यही होगा, आंसर क्या आ जाएगा अगर रफली देखें तो 10 रेज टू पावर 8x बाय 8, वो जो भी आएगा सोल्व करके देख सकते हैं, तो फालतू की चीज थी। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू द पावर m इंटू कोस रेज टू द पावर m, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन था तो कोई ना कोई एक पावर और जरूर देगा, वो m या n में से कोई ना कोई एक और जरूर देगा, जिसकी पावर और दे दी, इफ m is odd तो पुट cos x को t, और if n is odd तो पुट sin x को t, वही इतना हिंट काफी है। जिसकी पावर ओड है उससे दूसरे वाले को t मानते हैं, क्योंकि जिसकी पावर ओड है उसमें से तो डेरिवेटिव निकालते थे अलग, एग्जांपल तुम देख ही चुके थे थोड़ी देर पहले। फॉर एग्जांपल एक कर देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos रेज टू पावर 6x, इसमें देख रहे हो sin की पावर ओड है, तो जिसकी पावर ओड है उससे दूसरे वाला पुट किया जाएगा, मतलब ये तो डेरिवेटिव में काम आएगा। एक sin x को अलग कर दो डेरिवेटिव के लिए, बाकी sin स्क्वायर x को कोस में बदल दिया, माइनस की एडजस्टमेंट बाहर से कर दो, अब cos x को t पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो cos x को t पुट करें क्योंकि पावर किसकी ओड है, sin की, और दोनों की पावर ओड होगी तो किसी को भी t पुट कर देना, फिर तो यहां से dt by dx इज माइनस sin x, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 6 इंटू डी टी, ब्रैकेट खोल दो माइनस भी अंदर ले जाओ चाहो तो टी रेज टू पावर 8 माइनस टी रेज टू पावर 6, इंटीग्रेट करो तो टी रेज टू पावर 9 by 9 माइनस टी रेज टू पावर 7 by 7 प्लस सी, टी का वैल्यू डाल दो तो 1 by 9 टाइम्स cos रेज टू पावर 9x माइनस 1 by 7 टाइम्स cos रेज टू पावर 7x, ये और पावर का खेलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक छोटी टाइप ये थी कि 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर mx इंटू कोस रेज टू द पावर nx है, और
m और n का जो सम है, m और n का सम हमारा मान लो 2 है, सो 2 ना बोल के even बोलते हैं, m plus n is even। तो इस टाइप में हम क्या करते थे, cos रेज टू द पावर m plus n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को इससे टू द पावर जो भी इवन पावर आ रही थी m plus n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x into cos क्यूब x, जैसे मान लो ये आया, तो इसमें ऊपर नीचे cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन cos रेज टू द पावर 4x, नीचे मिलेगा sin x into cos क्यूब x डिवाइडेड बाय cos रेज टू द पावर 4x, ये कर दिया। इसको ढंग से देखें तो ऊपर 1 बाय cos रेज टू द पावर 4x बन जाएगा sec रेज टू द पावर 4x, और नीचे एक cos क्यूब x कट जाएगा तो बचेगा 10x। ये तो sec की इवन पावर दिख रही है, एक sec स्क्वायर x को डेरिवेटिव के लिए ले जाओ, बाकी sec स्क्वायर x को 10 में बदल दो। नाउ पुट 10x को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा है, तो पुट करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt। क्या पुट किया हमने, 10x को t पुट कर दिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिख रहा है tx के साथ, तो पुट 10x को t, तो dt बाय dx इक्वल्स टू आ गया sec स्क्वायर x dx, तो dt आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, तो डाल दो, अलग अलग करो तो 1 बाय t का लिख दोगे एक बार, 1 बाय t प्लस टी dt, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ लिख देता हूँ 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वैल्यू डाल दो log ऑफ 10x प्लस में हाफ इंटू 10 स्क्वायर x प्लस c, ऐसा कुछ आगे मान लो, मान लेते हैं आगे। तो ये कौन सी टाइप है, जब साइन और कोस की पावर्स का सम 3 प्लस 1 4 आ रहा था, तो 4 आ रहा था तो कोस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। इसमें अगर तुम एक रट्टा मारो तो रूट 10x अपॉन नीचे था sin x इंटू कोस x, इसमें ये रूट 10x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो sin x और cos x की पावर का सम क्या था, 1 प्लस 1 2, तो इस लॉजिक से ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड किया था, अगर सिंपली देखें तो। अगर मान लो सेम क्वेश्चन ऐसे दे देगा, रूट 10x अपॉन sin x इंटू कोस क्यूब x, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, ऊपर नीचे cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड करके, तो ऊपर रूट 10x भी होगा तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी पकड़ सकते हो चाहो तो। अब देख लेना, ऑलमोस्ट 18.12 तक ऊपर ऊपर से तो मैंने सारे कर डाले, तो इससे काम चलाता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।